हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन। गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स को देखा है तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी देखा तब भी वेलकम। थोड़ी सी मैं उस पर रोशनी डाल देता हूं गाइस कि हम कर क्या रहे थे और अब क्या करेंगे गाइस। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स की हमने शुरुआत की थी गाइस। ठीक है, मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स क्या है गाइस? मैकेनिक्स को हमने कहा कि ये स्टडी ऑफ मोशन है गाइस। क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि जब हम मोशन को स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? मैकेनिक्स होगा। उसके बाद मैकेनिक्स के दो हिस्से हमने किए थे। एक हिस्से को हमने कहा था कि ये हमारा होगा काइनेमेटिक्स। क्या होगा गाइस? काइनेमेटिक्स। ठीक है, और एक हिस्से को हम कहेंगे डायनेमिक्स। क्या कहेंगे? डायनेमिक्स। ठीक है गाइस। अच्छा, काइनेमेटिक्स जो है ये बी स्टडी, चूंकि मैकेनिक्स का ब्रांच है और मैकेनिक्स क्या है? मोशन है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा हम कंडीशन लगाते हैं कि मोशन, और जब उसके साथ उस मोशन का काजेज हम क्या करें? स्टडी ना करें, सिर्फ प्योर मोशन को स्टडी करें, तो मैकेनिक्स की ऐसे ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं गाइस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो हमारा डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स बाबा जो है, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। मोशन को स्टडी करना, किस चीज़ को? मोशन को स्टडी करना, और प्लस काजिस को भी, यानी कि उस मोशन की काजिस क्या है उसको स्टडी करना, डायनेमिक्स कहलाता है गाइस। ठीक है, अच्छा, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो हमारा मोशन है इसको हमने खूबसूरत तरीके से डिफाइन भी किया था, और इस मोशन के हमने तीन टुकड़े किए थे, यानी कि इसके हमने टाइप्स पढ़े थे। तीन टाइप्स पढ़े थे गाइस। कौन कौन से पढ़े थे? एक को हमने कहा था कि ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होगा, और एक को हमने कहा था कि ये हमारा रोटेशनल मोशन होगा, और एक को हमने कहा था कि ये हमारा वाइब्रेशनल मोशन होगा। एक को कहा था ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, एक को कहा था रोटेशनल मोशन गाइस। ठीक है, क्या कहा था? और इस थर्ड को कहा था कि ये जो थर्ड हमारा है ये हो जाएगा वाइब्रेशनल। ठीक है गाइज, यानी कि पिछले दो लेक्चर्स का खुलासा ये है कि हमने जस्ट क्या करना है गाइज? हमने मोशन को ही स्टडी करना है। ठीक है, पावर ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, जो भी हो, हमने मोशन को स्टडी करना है। ये पिछले दो लेक्चर्स का खुलासा है गाइज। ठीक है, अब हम चले हैं मोशन को समझने के लिए गाइस। ठीक है, तो मोशन को समझने के लिए, समझाने के लिए फिजिक्स में मैकेनिक्स का एक अंदाज है गाइस। ठीक है, मैकेनिक्स का जो अंदाज है वो उस अंदाज को हम कहते हैं पैरामीटर्स। जिस अंदाज में वो बातें करता है मैकेनिक्स मोशन के हवाले से, उसका अंदाज जो इख्तियार करने वाला है वो है पैरामीटर्स के टर्म में। ठीक है, तो इस पैरामीटर्स पे मैं आता हूँ कि ये पैरामीटर्स है क्या एक्चुअल में। ये जो हमारे पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स, ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या है? एक्चुअल में क्या है गाइस? टर्मिनोलॉजीज हैं। कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं? विच टेल्स, जो हमें बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं गाइस। क्या कहते हैं? इन्फॉर्म। किस चीज़ के बारे में? मोशन के बारे में। किसी बॉडी के मोशन के बारे में हमें इन्फॉर्म करते हैं। किस तरह इन्फॉर्म करेंगे? क्वांटिटेटिवली गाइस। किस तरह? क्वांटी ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो हमें बॉडी की मोशन के बारे में इंफॉर्म करे क्वांटिटेटिवली, ऐसे टर्मिनोलॉजीज को हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन। यानी कि मैकेनिक्स के इस्तेलाहात जो हमें मदद करते हैं किसी बॉडी की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वांटिटेटिवली गाइस। ठीक है, ऐसे इस्तेलाहात को हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन गाइस। ठीक है, अच्छा, अब पैरामीटर्स ऑफ मोशन कौन कौन से हैं गाइस? ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ मोशन में एक हमारा आता है गाइस डिस्टेंस गाइस। क्या चीज? डिस्टेंस। एक है हमारा गाइस डिस्प्लेसमेंट गाइस। क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। और एक हमारा है गाइस स्पीड। क्या है गाइस? स्पीड। ठीक है, और एक हमारा है गाइस
वेलोसिटी, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक है वेलोसिटी, ठीक है गाइस, और इसके साथ एक है एक्सेलरेशन गाइस। क्या चीज़? एक्सेलरेशन गाइस, ठीक है। इसके साथ एक है मोमेंटम गाइस। क्या चीज़? ठीक है गाइस, और इसी के साथ एक है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो भी पैरामीटर्स ऑफ मोशन में आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इन इस्तिलाहात को हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन कहते हैं, क्योंकि ये वो इस्तिलाहात है जो किसी बॉडी के मोशन के बारे में हमें क्वांटिटेटिवली बताता है। तो इस टर्मिनोलॉजीज को हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ मोशन गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस को और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को गाइस, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन सबको कवर किया जाएगा गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा गाइज, हमने डिस्टेंस को शुरू किया, तो अब डिस्टेंस को समझने के लिए क्या करेंगे गाइज, एक एग्जांपल लेंगे गाइज, ठीक है। कौन सा एग्जांपल लेंगे? लेट कंसीडर कि हमारे पास ये एक पॉइंट ए है गाइज, ठीक है, और ये एक है पॉइंट बी। अब बॉडी ने क्या किया? मोशन स्टार्ट किया गाइज, ठीक है। पॉइंट ए से उसने मोशन स्टार्ट किया। पॉइंट ए से, यानी कि पॉइंट ए उसका रेफरेंस पॉइंट है गाइज, ठीक है। पॉइंट ए से उसने मोशन स्टार्ट किया गाइज, और वो इस तरह चली और पॉइंट बी पर पहुंच गई गाइज, ठीक है। और एक रास्ता उसने ऐसा टेढ़ा वेढ़ा इख्तियार किया गाइज, और पॉइंट बी पर वो पहुंच गई गाइज, ठीक है। और एक और रास्ता ये बड़ी इख्तियार कर सकती है गाइज, ठीक है, इस तरह का डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो बॉडी ने तीन रास्ते इख्तियार किए गाइस, ठीक है, यानी कि ये है पाथ वन, ये है पाथ टू, ये है पाथ थ्री। अब जो एक्चुअल पाथ बॉडी ने क्या किया? फॉलो किया। एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर्ड किया, इस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस गाइस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ये तीनों की तीनों क्या है गाइस? डिस्टेंसेस है गाइस, ठीक है। क्योंकि ये पैरामीटर्स ऑफ मोशन है, और पैरामीटर्स ऑफ मोशन का मतलब डिस्टेंस के बारे में आपने बात करनी है, लेकिन क्वांटिटेटिवली। अब जो चीज़ आप क्वांटिटेटिवली बताते हैं गाइस, उसके साथ यूनिट भी लाजमी है। तो इस लिहाज से ये जो डिस्टेंस है, इसका यूनिट हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर गाइस। क्या चीज़? मीटर। यानी कि आज के बाद मैकेनिक्स में जब भी आप डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिवली बताएंगे, और यूनिट कौन सा यूज़ करेंगे? मीटर का गाइस, ठीक है। ये है मैकेनिक्स, यहाँ से आपके बेसिस बना रहा है, और इन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं कि डिस्टेंस के बारे में बात करो तो मीटर में बात करो, ठीक है गाइज। अच्छा, डिस्टेंस के हवाले से इतना ही काफ़ी है गाइज, ठीक है। इसका एक भाई है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट गाइस। क्या कहते हैं इसको? हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअल में क्या है गाइस? डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम डिस्प्लेसमेंट क्यों है? थोड़ा सा फर्क देखें। ये जो तीन पाथ्स हैं जो बॉडी ने कवर किए हैं, इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है गाइस? शॉर्टेस्ट। तो ये ग्रीन मार्कर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है गाइस, ठीक है। इस अब देखें, डिस्टेंस हो और वो शॉर्टेस्ट हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो? एक तो हो डिस्टेंस, यानी कि वो पाथ हो जो बॉडी कवर करे। डिस्टेंस का मतलब ये होगा ना, ठीक है। दूसरा, इसके साथ एक खूबी और हो, और वो हो शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट गाइस, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों की बातें हैं, ठीक है। आसान तरीके से समझाने के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस प्लस शॉर्टेस्ट, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये पैरामीटर्स ऑफ मोशन है, क्या है? ये पैरामीटर्स ऑफ मोशन है, तो इसको हम भी मैयर करेंगे गैस, किस चीज़ में? मीटर में ही मैयर करेंगे गैस, ठीक है। अब देखें, अब एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। हर डिस्टेंस जो है, एवरी डिस्टेंस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये देखें, मैं फर्क को थोड़ा सा अब बताने वाला हूँ। एवरी एवरी डिस्टेंस is not a displacement.
ठीक है गाइज, एवरी डिस्टेंस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वजह ये है कि ये शॉर्टेस्ट नहीं है इन दो पॉइंट के दरमियान, तो एवरी डिस्टेंस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एवरी डिस्प्लेसमेंट every displacement is a distance। ठीक है गाइज, एवरी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन से ये बातें निकलती हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ही है प्लस शॉर्टेस्ट हो, तो एवरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक डिस्टेंस है गाइज। ठीक है, एक फर्क इनमें ये है गाइज। ठीक है, एक फर्क, कुछ और फर्क है इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए अब ये जो फर्क है ये मैं बताने वाला हूँ गाइज। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है गाइज, क्या है डिस्टेंस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है गाइज। क्या है, स्केलर। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है गाइज, क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इस पर हम डिटेल से बात कर चुके हैं दूसरे चैप्टर में गाइस। ठीक है, अच्छा, एक और फर्क है गाइस। ठीक है, वो भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है गाइस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव हो सकता है। और उसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, जब वो बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी तो उसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ना होने का ये मतलब है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी पहले इस डायरेक्शन में चली, इतना चली, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लौट कर यहाँ पर आई। लेट सपोज यहाँ से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से कितना कवर किया, आर डिस्प्लेसमेंट गाइस। ठीक है, तो ये आर जो है सॉरी ये जो आर है हमारा गाइस, क्या है आर। अब आर का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट नेगेटिव होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव था ना। देखें, हम किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। उस रेफरेंस पॉइंट से अगर वो दूरी पर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर उसी पॉइंट के करीब दोबारा आ रहे हैं तो हम कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में गाइस। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस लिहाज से क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अच्छा, इनके रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क है गाइस। किस चीज़ में फर्क है, देखें, यूनिट सेम है और मजीद इनके डायमेंशन सेम है, लेकिन तब भी स्टिल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो डिस्टेंस है ना अपना, ये जो डिस्टेंस बाई है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं खाली एस से, यानी कि न इसके ऊपर एरो न इसके नीचे एरो गाइस। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट बाई है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, लेकिन इसके ऊपर एरो। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारे सामने अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये तो वो फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ मोशन में से डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हाँ, एरो का सिंबल है गाइस। ठीक है, अच्छा, यूनिट के बारे में बात हो गई, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात हो गई, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात हो गई। अब इनके डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे गाइस, और अगली बातें अगली लेक्चर में होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब ये है ना कि इन दोनों का नेचर क्या है, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो उसके लिए हम एक तरतीब इख्तियार करते हैं गाइस। ठीक है, एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ का एक ढंग है। ठीक है, डायमेंशन निकालने का भी एक ढंग है गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैं किस चीज़ के डायमेंशन निकालना चाहता हूँ,
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की गाइस, ठीक है। डिस्टेंस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसके लिए एक यूनिट फिक्स है एस आई में, हाँ फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, और वो है मीटर। अच्छा, इस मीटर के लिए एक सिंबल भी फिक्स्ड है और वो है स्मॉल एम गाइस, ठीक है। अच्छा, ये मीटर अब कौन से यूनिट में आता है, डिराइव यूनिट में आता है या डिराइव यूनिट में आता है या बेस यूनिट में आता है। तो आपको पता है कि साथ हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, उसमें एक मीटर भी है, एक केजी है, ठीक है, किलोग्राम, एक सेकंड है, ठीक है, एक केल्विन है, एक एम्पियर है, एक कंडेला है गाइस, एक मोल है गाइस, ठीक है। तो उन सात में से एक क्या है गाइस, एक मीटर भी है। अच्छा, जब भी मीटर के बारे में बात होगी तो इस मीटर का जिस तरह हमने इस मीटर को 7 क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटीज के लिए फिक्स किया है, इस मीटर के लिए इसी तरह एक सिंबल भी फिक्स किया है। इस मीटर का एक नेचर है गाइस, ठीक है, उसके लिए वो नेचर भी हमने फिक्स किया है, और हम कहते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कैपिटल एल जहां पर आएगा तो वो लेंथ के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये जो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस है, इसका जो नेचर है वो लेंथ है। एक्चुअल में क्या है, लेंथ ही है ना गाइस, ठीक है। यहाँ से गाड़ी चली तो इसका लेंथ ही बढ़ता जाता है ना गाइस। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन है, यानी कि जो इसका नेचर है, जो इसका फितरत है गाइस, वो क्या है, वो हाँ लेंथ ही है। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं एस के ऊपर एरो, मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, और यूनिट है इसका मीटर, क्या है गाइस, मीटर। मीटर के लिए हमने तो इसका नेचर फिक्स्ड है और वो है कैपिटल एल गाइस, ठीक है। तो दोनों का डायमेंशन सेम, दोनों का यूनिट सेम, लेकिन स्टिल आर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ स्केलर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।